हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आए हैं एक और टेस्ट सीरीज के साथ और यह टेस्ट सीरीज है बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का सेट नंबर 17। ठीक है फ्रेंड्स, सेट नंबर 17 आज हम लोग इसका कवर करेंगे और इससे पहले हम लोग इस बुक का 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। सही है ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णदास इसका सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदास ने 1974 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में और 1982 में दिल्ली में और 3 एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। सही है, अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सही है, मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सही है, अनुच्छेद 33 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। सही है, बादामी के चालुक्य वंश की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। राइट है, चोल वंश की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। सही आंसर है, एक नियामक अधिनियम था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक नियामक अधिनियम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कि उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ठीक है, यह कथन जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। सही है, आय, उत्पाद और व्यय में। ठीक है, आय, उत्पाद और व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। राइट आंसर है कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं। सही आंसर है व्युत्पन्न मांग। श्रम की मांग को क्या कहा जाता है, तो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो देखिए मकान की खरीद जो है यह सेवाओं पर निवेश एवं व्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। सही है, अवितरित लाभ। अवितरित लाभ जो है यह निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष। संसद का जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, माफ कीजिएगा, किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। सही है, कैल्शियम से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। राइट आंसर है विषमपाली पूंछ। ठीक है, शार्क मछली जो होती है उसमें विषमपाली पूंछ पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है। सही आंसर है यह बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिग्मा रूपी बृहदान्त्र जो है यह बड़ी आंत का भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। सही आंसर है ऋणात्मकतः आवेशित होता है। क्या होता है, ऋणात्मकतः आवेशित होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है। सही है, देखिए इसमें समक्रांतिक होता है। ठीक है, क्या होता है, समक्रांतिक होता है, यानी कि डिक्लिनेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो देखिए इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फेसबुक का जो प्रारंभ हुआ था वह 2004 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 2004 ईस्वी में, और उस टाइम इसका नाम था द फेसबुक। क्या नाम था, द फेसबुक जो है इसका उस टाइम नाम था, लेकिन 2005 ईस्वी में जो है इसका नाम फेसबुक कर दिया गया। ठीक है, 2005 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया, फेसबुक कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना आंदोलन देखा था। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। सही आंसर है स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए वह नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिप्त घाटी से होकर गुजरती है, और यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर, और इसमें कह रहा है कि 2 बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए उसे भूसंधि कहा जाता है, जिसको कि स्थल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, स्थल डमरू मध्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। अपातनी सही है, यह अरुणाचल प्रदेश का मुख्य जनजातीय समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस जो है यह एक पेशेवर क्रिकेटर नहीं था एमसीसी के अध्यक्षों में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि गरबा नृत्य प्रकार की राज्य का है, मतलब किस राज्य का है गरबा नृत्य। सही है, देखिए यह गुजरात का एक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, और इस संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को और आगे देख लेते हैं। और देखिए आगे जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 जो दोनों कथन यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के दोनों सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दोनों कथन को। देखिए दोनों कथन जो यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों कथन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दोनों के दोनों कथन जो है सही है। एक में है कि इसने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और 2 में है कि इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूबसैट, मैक्रोसैट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल है। तो देखिए इसका दोनों जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, और इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। राइट आंसर है 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है, 2 वर्ष होती है, याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। सही है, वह राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि वराह मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। सही है, खगोल विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है। सही है, -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कह रहा है इसमें कि यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। सही है, मेरे दाईं ओर। क्या होगा, मेरे दाईं ओर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया। तो देखिए यह शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। सही है, 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। तो देखिए संगम साहित्य लिखा गया था तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर है अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है। सही है, तीसरा। ठीक है, सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है वह सूर्य से तीसरा ग्रह। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। सही आंसर है अकबर ने। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत करी गई थी 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है। सही आंसर है परतदार चट्टान की। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। सही है, 366 दिन। एक लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है, जबकि एक नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। सही हो जाएगा, देखिए राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 43 नंबर। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है। तो देखिए यह दिया गया है दामिनी को। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई का अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। राइट आंसर है महामाया सरकार की। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। तो देखिए यह कनिष्कपुर जो है यह पटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना का नाम जो है कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है, आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 46 का जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मानव अधिकार के क्षेत्र में। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो है वह किसके लिए काम करता है, तो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, और देखिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ। सही है, मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह मुंबई में स्थित। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इस अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। राइट आंसर है पटना में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पटना में हुई थी, और यह कब हुई थी, तो 1919 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें देखिए कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ। सही है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के प्रयास से 1909 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है किससे? सही है, विधवा विवाह से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो देखिए इसका विमीय सूत्र है m⁻⁻1 L3t-2। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो क्या होगा? सही है, परिणाम जो है उसका शून्य होगा। ठीक है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो परिणाम जो है उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में कितने रंग है? इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 55 का। देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की गति के साथ। ठीक है, प्रकाश की गति के साथ ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? सही है, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है? इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? सही है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा विकिरक भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है। इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो देखिए अल्फा कण जो है वह हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? सही है, तनुकरण के द्वारा। ठीक है, तनुकरण। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? देखिए जार्कोनियम जो है यह एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? सही है, उसे निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? निस्तापन। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो देखिए फ्लोरीन जो है यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो देखिए वह हो जाएगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता है उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया है? सही, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। जमीन में भरना, भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है? राइट आंसर है पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। तो देखिए डाइटम जो है यह शैवाल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, अधिक कार्य दक्ष कार इंजन, दो में है उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तक। आइए इसका दो ऑप्शन और देख लेते हैं। देखिए दो ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, फैक्ट्री की चिमनियों में से इसे आकर्षित करने वाले स्थैतिक विद्युत, चार में है कि कम सल्फर वाले ईंधन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम सल्फर वाले ईंधन के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। सही है, देखिए 1, 3 और 4 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी के सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सही है, देखिए गम्बूसिया का, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि लाइसोसोम को उनके किसकी वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। सही है, देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम के वजह से, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति ग्रह, ठीक है। हमारे सौर मंडल में सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर। और इसमें कह रहा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। सही है, दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। राइट आंसर है पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज हम लोग देखे हैं किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 17, ठीक है। और इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। जीके जीएस, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन था। और मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय।